बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 26 अक्टूबर 2022 को, आप लोगों को याद होगा। और उस वक्त मैंने कौम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज भी 2 साल बाद फिर वही हम उस गहराए पे खड़े हैं जहाँ अक्टूबर भी है, और फिर हम उसी सिचुएशन में हैं जहाँ अब तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। बंदे मरेंगे, लाशें गिरेंगी मासूम पाकिस्तानियों की, ये प्लान है। और इस प्लान के तहत सब गामजन है इस पूरी सिचुएशन में। और कल से आप वो सारी चीज़ें सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। और इसके टाइमिंग्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइमिंग्स के अंदर आप देखेंगे फिर एक दफ़ा मुल्क के अंदर समिट हो रही है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, टीम्स आ रही हैं, पाकिस्तान फ्लरिश करने की तरफ जा रहा है। कई सालों बाद ये लोग आ रहे हैं। परेशानी दो है। परेशानी दो ये है कि सबसे पहले परेशानी है कि जी मेरे इक़्तिदार के लिए लाशें गिरा दो। और लाशें जो हैं वो मासूम पाकिस्तानियों की हमेशा गिरती आई हैं। अरशद शरीफ हमारा भाई शहीद हुआ, हमारी बेटी जो थी एक रिपोर्टर वो शहीद हुई, और बहुत सारे कारकुन मारे गए। वो और बात है कि नईम हक साहब समेत उनके जिगरी दोस्त की वफात पे उनके घर नहीं गए। अरशद शरीफ की शहादत पे वो वहाँ मौजूद नहीं थे। मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैंने 15 साल इस पार्टी को खून पसीना पैसा सब कुछ लगाया इसके ऊपर। तो मेरी वालदा का तमस्कर सोशल मीडिया पर उड़ाया गया। सब कुछ होता रहा, सब कुछ देखते रहे, बर्दाश्त करते रहे, एहतराम में भी रुके रहे। लेकिन अब जो है वो पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। और अब मरने के लिए हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक मैं बचा सकता हूँ, जिस हद तक मैं रोक सकता हूँ, जिस हद तक आपके तवज्जुह से बात कर सकता हूँ करूँ, और समझाऊँ लोगों को कि इस खेल में मैं अब समझता हूँ कि इमरान खान साहब को, क्योंकि वो आज़ादी की बात कर रहे हैं, ग़ुलामी से निजात की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो वो अपने बेटों को यहाँ बुला लें, क्योंकि बाप की लेगेसी है। बाप इतना बड़ा काम उनके मुताबिक पाकिस्तान में करने जा रहा है, तो फिर अपने बेटे भी सामने ले आए। गरीबों के, मासूमों के, पाकिस्तानियों के बच्चे और इनकी जिंदगियों से ना खेलें। बेटे अपने बुला लें यहाँ। इशू दो हैं। एक, इक़्तिदार, चाहे उसके लिए लाशें गिर जाए। आप मुझे बताएं अभी पाकिस्तान में क्या मसला है? गुलामी की बात करते हैं। गुलामी तो ज़हनी गुलामी पहले अपनी सही करें। यहूद की गुलामी है, उससे आज़ाद करें अपने आप। डिक्टेटरशिप की गुलामी है कि कोई बात नहीं कर सकता पार्टी के अंदर, जो बात करेगा पार्टी में उसको निकाल दिया जाएगा। जरूरत ही नहीं किसी की, कोई बाथरूम नहीं जा सकता। एक प्यादा उनको मिला गंडापुर, वो आग बरस रहा है। वो आग इसलिए बरस रहा है कि वो सीएम है। अगले सीएम का नाम दे दें, वो इससे ज़्यादा आग बरसेगा। बाकी पार्टी में कौन है? गौहर साहब है, शरीफ आदमी है, उनको कह दिया निकाल दे, बुज़दिल है। ये बुज़दिली नहीं है। बुज़दिली ये है कि आप गरीबों को मरवाने के लिए ये सारे एहतजाज की कॉल और सारे ड्रामेबाजी आप कर रहे हैं। आपको इक़्तिदार चाहिए, आपको परेशानी है कि SIFC के प्लेटफॉर्म से IPPs का मसला हल हो गया है, उन्हें जा रहा है, और आपको और मुझे, गरीब आदमी को, बिजली का डायरेक्ट फ़ायदा होगा। पेट्रोल सस्ता हो रहा है और मज़ीद सस्ता होता चला जाएगा। 9 सेंट की बिजली इंडस्ट्रीज़ को देने की बात हो रही है, और ये होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। करंट अकाउंट डेफिसिट सही चल रहा है, रेमिटेंस रिकॉर्ड पे आ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अब ये नाअहली तो गवर्नमेंट की है कि वो मार्केट भी इसको नहीं कर सकती। लेकिन खान साहब को ये बात पता है कि क्योंकि मुल्क पटरी पे चल रहा है, डायरेक्शन सीधी हो गई है, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो खत्म हो जाएगा। और अगर आप जलसे जुलूस की बात करते हैं, अगर जलसों में 15,000 आदमी आ जाते हैं, 20,000 आ जाते हैं, 50,000 आदमी आ जाते हैं, तो 25 करोड़ की रिप्रेजेंटेशन 50,000 आदमी करेंगे। मैं मैक्सिमम आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप एग्जैजरेटेड फिगर कर लें, आप लोग खुद मीडिया के लोग हैं, मुझसे आज जानते हैं, आपके कैमरे बता रहे हैं 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, 50,000 कर लें। और ये जो चढ़ाई की बात, कानून है पाकिस्तान के अंदर कि आप शराब रोड पर नहीं पी सकते। कानून है आपके पास कि आप बंदूक से किसी को गोली नहीं मार सकते। कानून है आपके हाथ, आप रेप नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कानून मना कर रहा है रेड जोन में दाखिल होने से, लेकिन हम डी चौक पर ही आएंगे।
हम क्यों आएंगे? ताकि कन्फ्रंटेशन हो। आपने अंदर प्लान किया होगा कि बंदों ने मरना है, मारना है। लेकिन मेरे लिए गंडापुरी मेरा कोलीग रह चुका है, मेरा दोस्त रह चुका है, मेरे आज उसके सियासी इख्तलाफात हैं, उसकी जिंदगी भी तो इंपॉर्टेंट है। कल कोई तीसरा मुल्क, कोई दुश्मन मुल्क कोई तकलीफकारी कर रहे हैं, ये भी तो हमारे बच्चे हैं। फिर आप अपने रिसोर्सेज केपी में चले, आप पैसा बना रहे हैं, आप माल घर में बना रहे हैं, आपके भाई बना रहे हैं, आप सबको पता है केपीके के अंदर क्या करप्शन हो रही है। ठीक है, हम आप करप्शन को तो लीगलाइज समझ बैठे हैं। आप करप्शन करें, करते रहें, आपको शौक है करें, ना वहां पुल, ना स्कूल, ना कुछ। आप कह रहे हैं केपीके के लोगों पे गोली चलेगी, हम गोली मारेंगे। केपीके के लोगों को कौन गोली मारेगा? किसकी बाप की जरूरत है कि अपने पाकिस्तानियों पे कोई गोली चलाए? ना इधर से ना उधर से। तो आप इश्तियाल क्यों दिला रहे हैं? इस इश्तियाल के अंदर कोई मर गया तो 302 की एफआईआर आप पे भी कटेगी, इश्तियाल दिलाने में खान साहब के लिए भी कटेगी, बगावत के लिए कटेगी। क्यों कर रहे हैं सारे काम? क्यों आप कौम से खेल रहे हैं? कौम अगर सीधी पटरी के ऊपर, गरीब को फायदा होने वाला है, ये जो सारी चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, ये सब चीजें गिनाने के बाद अगर पाकिस्तानी कौम को अगर कोई फायदा हो रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। गाली देने से, सलाम करने पे हमेशा सलाम मिलेगा, गाली देने से आपको गाली मिलेगी। सेनेट में बात करो, गालियां शुरू होती है, उधर बात करो, मौला जड़ की सियासत शुरू होती है। भाई डरते हैं, किसी के बाप का खाते हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, ठीक है। गुलामी से आप आजाद हो, यहूद की तो गुलामी आप कर रहे हैं, अंग्रेजों को खत आप लिख रहे हैं, IMF का प्लान खराब करने के लिए खत आप लिख रहे हैं, डिक्टेटरशिप की गुलामी आपके सर के ऊपर है। गोश्त, चांद, तारे, ये शिर्क की चीजें, गुलामी आपके दिमाग के अंदर है। किसी को बात करने की इजाजत नहीं, गुलामी आपके दिमाग में। कोई बात करे उसको निकाल दो, कोई बदमाशी की बात करे तो बिस्मिल्लाह। लेकिन जो बदमाशी की बात कर रहा है, जो गुंडागर्दी की बात कर रहा है, उसका ये तो देखिए, उसका स्टेक है कि वो सीएम बना है। आज आप केपीके में एक और सीएम का नाम दे दें, आप देखिए उससे ज्यादा बदमाशी करने आ जाएंगे। बाकी लोग तो खामोश हैं, बाकी पार्टी तो तितर बितर है, ठीक है। आप लोगों की माँ, बहन, बेटी, बच्चों को सिक्योरिटी रिस्क पे लेके आ रहे हैं। कभी तो गाड़ी के नीचे कंटेनर से आ जाता है, कोई मारा जाता है, कभी गोली चल जाती है। फिर केपीके के रिसोर्सेज आपको सीएमशिप इसलिए दी थी कि आप इस गरीब मुल्क के अंदर जहाँ खाने के लाले पड़ेंगे, स्कूल कॉलेजेस नहीं है, यतीम बेवाएं मारी मारी फिर रही हैं, उधर आप अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें अपने प्रोटेस्ट के लिए। मतलब पुलिस, केपीके पुलिस और पंजाब पुलिस आमने सामने खड़ी है, दोनों शेलिंग करी। क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? क्या ये हिंदुस्तान की पुलिस है? ये पाकिस्तानी है। हमें उनकी भी इंपॉर्टेंस की जरूरत है। हम तकलीफ होती है लोगों को जब मैं SIFC की बात करता हूँ। अगर फौज उस वक्त भी हमारे टाइम पे भी, PTI के दौर में भी बेहतर काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी, देखिए क्योंकि इक़्तिदार की थी, फैज हमीद को अपना बाप बनाना था, फैज हमीद ने आके प्रेसिडेंट बना देना था, तो फौज दूसरी तरफ ले चली इक़्तिदार के लिए। और ये कब होता है? जब गठजोड़ किसी पावरफुल इंडिविजुअल का, वो क्यों इतना बड़ा जाइंट बन गया फैज? वो इसलिए बन गया कि जब आप मुल्क का जो चीफ एग्जीक्यूटिव उसका मिल गया, अगर वो नहीं मिलता तो किसी की जरूरत नहीं थी। और दूसरा है कि मुझसे सवाल करते हैं लोग, तो मैं तो बड़ा क्लियर हूं। मैं तो फैज हमीद को जब DG IS है वो वर्दी में था, आप लोग सब गवाए, मैंने तकलीफें उठाई हैं, मैंने तो उसको तब टेक ऑन किया। लोगों की तो जरूरत आज भी नहीं उसके लिए बात करने की। मैं अकेला आदमी था, कह रहा था कि ये जाएगा, इसके करतूत का कारनामा है। मैं खान साहब को भी रोक रहा था, तब भी रोक रहा था, आज भी रोक रहा हूं, ना करे ये काम। इस काम की बहुत बड़ी इंप्लीकेशंस हैं, तबाही है। इस तबाही से मासूम बच्चों की जानों को खुदारा रोकें। हमारी अदलिया है, उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए। उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है कि कोर्ट्स इंटरवीन करें कि आप तड़ियां दे रहे हैं, आप आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ठीक है। वो अपना रोल प्ले करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े फिगर हेड्स आ रहे हैं, कि आप उसको इत्मीनान से चलने दें। लेकिन नहीं, सब खामोशी है। अगर सर आलू प्याज के ऊपर नोटिस हो सकता है, तो ये तो आप रिट को चैलेंज कर रहे हैं। आप स्टेट, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके धावा बोल सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके शराब पी सकता हूँ? क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके गोली चला सकता हूँ? तो ये सब गैर कानूनी चीजें, तो मुझे रोक दिया जाएगा। ये तो बात करने पर रोक दिया जाता है। तो आप इतने ही सब कुछ देख रहे हैं थ्रेशोल्ड, और ये तो कौन है? एक प्यादा है गंडापुर। इसके पीछे जो पूरा कहानी चल रही है, उन सब चीजों को बहुत डिटेल में देखने की जरूरत है। मैं आज भी पाकिस्तानी कौम को आपके तवज्जुह से बड़ी क्लैरिटी से बोलना चाहता हूं कि लाशों के ढेर का इंतजार है, लाशों के ढेर गिराने की तैयारी है PTI के अंदर से। लेकिन इसके दौरान कोई तीसरा आदमी ना फायदा उठा ले, वो भी हमारे बच्चे हैं।
ना केपीके हमसे अलग है, ना हम केपीके से अलग है। केपीके के लोग भी हमारे अपने इंपॉर्टेंट लोग हैं, हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं। आप पंजाबी और पठान की लड़ाई कराने की बातें कर रहे हैं। आप फेडरेशन से कट के अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप क्या हैं? आप कायदे आजम हैं, आप बाप हैं मुल्क के, आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप सुपर पावर है, क्या है आप? मेरे आपकी तरह इंसान है। आपको सियासत करनी, आप सियासत करें। लोगों को इनकी शक्ल पसंद नहीं इस पार्टी की, किसी ने कहा इनकी शक्ल पसंद करें, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये कहाँ का दस्तूर है कि जिस जगह से हम गुजर रहे हैं, कंटेनर्स पड़े हुए हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, 5-10 हज़ार आदमी हैं, जलसा कर रहे हैं, 500 हज़ार 1500 गरीब लोग हैं। इधर ही आपने देखा था मासूमों को, जब ये धरना 2022 में शुरू हो रहा था, नाश्ते के बगैर, बाथरूमों के बगैर, नंगे पैर थे मासूम लोगों को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो अगर खान साहब को भी ये सियासत करनी है और बदमाशी और गुंडागर्दी की सियासत करनी है, तो फिर देख लेते हैं कि सियासी फतह कौन किसकी होती है और दफन कौन होती है। प्रॉब्लम ये है कि आप जब पुलिस वाला मारा जाता है, एक टिकट चलता है, बड़ा अफसोस हुआ बहादुर आदमी का। फौजी बॉर्डर पे मारा जाता है, झंडा लगाया उसके ऊपर, क्या ये लोग मरने के लिए पैदा हुए? हम तो बातें करते हैं कि हम मुल्क के लिए जान दे देंगे, कोई हमें जान देने को तैयार नहीं है, सब ड्रामेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने बेहतर काम कर रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट करें। मैंने कभी किसी अखबार में, किसी मीडिया चैनल के अंदर या किसी जगह पे ये नहीं कहा सुना कि SIFC ने, फौज ने, पुलिस ने ये सारे काम किए, ये बेहतर काम कर लिए, जिससे पाकिस्तानियों की किस्मत बदल गई, पाकिस्तानियों को अच्छा काम हो रहा है। जिसने अच्छा काम किया उसको अच्छा काम करे, जिस पे तनकीद करनी है आप उस पर तनकीद करें, इसमें तो किसी ने आपको नहीं रोका। लेकिन जो बेसिक मकसद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि अवाम को बचाना है, क्योंकि अंदर प्लानिंग PTI के अंदर हो चुकी है कि बंदे मार रहे हैं, बंदों की लाशें गिरानी है, उस पर सियासत करनी है, उसका भी हासिल रुख नहीं होगा, मासूम लोगों की जानें चली जाएंगी, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे। और फिर से तीसरी कुव्वत कोई फायदा ना उठाए। आप करप्शन कर रहे हैं, KPK में आप करते हैं, आप कहते हैं हम पे सियासी केस बना दिए। 190 मिलियन का मेरे बाप ने बनाया, सियासी केस है वो, मना किया था आपको, कैबिनेट के अंदर मना किया था। आप लोग के रिकॉर्ड का हिस्सा आर्काइव में मेरी वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई है कैबिनेट की। 190 मिलियन सियासी केस है, 9 मई सियासी केस है। आज जो आप करने जा रहे हैं ये सियासी केस है, किसने आपको कहा ना करें अभी काम? आप जान के इनलीगल काम करने जा रहे हैं ताकि कन्फ्रंटेशन आपको रोकें, अंदर गोलियां चल जाएं, खुद ही बंदे मार दें, मुद्दा किसी और के ऊपर डाल दें। ठीक है, ये तर्ज सियासत जो है इससे हमें निकलना होगा। मैं PTI के लोगों से पूछता हूँ कि देखिए, मैं 2 साल पहले ठीक कर रहा, मुझे तो खान साहब से बहुत प्यार था, मैंने तो उनको उस वक्त भी रोका, मैंने उनको जाते हुए भी बताया आप तो गोलियां चलेंगी, उन्हीं के प्यारों ने उनको गोलियां चलाई जिनको भरोसा करते थे। लेकिन आज भी PTI के लोगों का दिमाग किधर है? मतलब कोई नाउजुबिल्लाह को आसमान से उतरा हुआ इंसान तो नहीं है किसी कोई भी। आप लीडर से प्यार करते हैं, लेकिन अंधा ये क्या बात है, आप जबान से बोल नहीं सकते, आप बाथरूम नहीं जा सकते, आप सिर्फ आगे बताए मैं आग लगाऊंगा, मैं इसको गोली मार दूंगा, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, मैं इसके साथ अटैक कर दूंगा। आप किसी की माँ बहन बेटी की पर्दादारी ना छोड़ें, किसी के घर के अंदर घुस जाए, मैं आप में से या किसी को गाली दूंगा तो आप मेरा गिरबान नहीं पकड़ेंगे, आप मुझे कहेंगे मुझे हार पहनाएंगे। एक लिमिट है। आप में से शायद हमारे बुजुर्ग बैठे हुए वो आपको रोक दें, चलो गलती होगी, मैं दूसरी तरफ फिर गाली दूंगा तो आप मेरे जूते ही मारेंगे ना। फिर एक लिमिट है हर चीज़ की, रियासत की भी एक लिमिट है, सियासत की भी एक लिमिट है, गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। बट इधर मेरी गुजारिश है अपने सुप्रीम हायर कोर्ट से कि वो इंटरवीन करके एक माहौल पाकिस्तानियों के लिए अच्छा हो। ना तो ये PTI के बाप का मुल्क है, ना ये नून के बाप का मुल्क है, ना ये पीपल्स पार्टी के बाप का मुल्क है, ना उनके के बाप का मुल्क, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। हम सबकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। मैं भी तो आपके सामने हूँ, किस बेदर्दी से मुझे निकाला सच बात करने के लिए, तो क्या हुआ, मेरा सांस रुक गया, मेरा रिश्त रुक गया, मैं अंधा हो गया, बहरा हो गया, काना हो गया, लंगड़ा हो गया, रिश्त तो उससे ऊपर वाले तो वो राजी है, तब तक चलती रहेगी चीजें। लोग डर रहे हैं, पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर लड़ रहे हैं। भाई पॉपुलैरिटी इज नॉट द गारंटी ऑफ द क्वालिटी, ये कहावत है। आप लोगों को, हम सबको इस चीज को बढ़के मारने से कोई फायदा नहीं है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने फिर भी ये सोच लिया है कि आपने यही सियासत करनी है, तो फिर सियासी फतह और दफन की तैयारी सामने है, रिजल्ट भी सामने है, डिसाइडिंग मोमेंट्स के ऊपर हम खड़े हैं। पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी
वो अब किसी का बाप भी नहीं हो सकता, ठीक है। मैं कोई फैन नहीं हूँ इस गवर्नमेंट का, ना कोई मैं बहुत इस गवर्नमेंट को भी कोई एलिजिबल तोप समझता हूँ, लेकिन जब गवर्नमेंट्स इन प्लेस होती हैं, मैंडेट की बात करते हैं तो मैंडेट 18 में हमने चोरी किया था, आज यहाँ चोरी हो गया, तो ये तो कहानी कोई नई नहीं है, ठीक है। तो बहुत सीधा सीधा हिसाब है, 18 में हमने किया था, आज इस बार यहाँ हो गया, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। अब जैसे चोरी है, करप्शन है पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आपको कभी बुरा ही नहीं लगता कि इसकी चोर है, अच्छा चोर है, कितनी चोरी की, 100 करोड़, अच्छा छोटा चोर है, ठीक है। ये आप मुल्क को उस दोहराए पे ले आए, पोलराइज कर दिया, गालम गलोच, ठीक है। मैंने अभी एक ऑडियो टेप मीर साहब के शो पे दी है, पूरे पाकिस्तान को मैंने चैलेंज किया है, जाए पूरी दुनिया में मुझे प्रूव करें मैं रहा हूँ, मैंने झूठी चीज़ दी है, मैंने कोई कट पेश करके दी, एक चीज़ दी। मैं आज भी कह रहा हूँ कि देखिए दीद मुरवत लिहाज बहुत हो गया है, मुझे उस दौराए पे ना लाया जाए कि मुझे फिर अपने फ़ोन से आप सबके आगे चीज़ें रखनी पड़ जाए, कौम के आगे। और उस वक्त जब ये कौम किसी को सर पे बैठाती है तो अपने पैरों के नीचे लाते हुए भी देर नहीं लगाती है। हमारी जज्बाती कौम प्यार भी खुल के करती है और नफरत भी खुल के करती है। मैं बार बार ये वार्न कर रहा हूँ कि इस सिचुएशन तक ना लाएं जहां चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो। जी भाटे साहब, ये बताइएगा, ना आप गवर्नमेंट के फैन हैं ना आप अपोजिशन के फैन हैं, तो फिर किसके फैन हैं आप, किस हैसियत से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? दूसरा ये बताइएगा, वीडियोस का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई ऐसी वीडियोस आपके पास मौजूद है, कोई ऐसी चीजें हैं जिनसे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं उसी कैपेसिटी में बात कर रहा हूँ जिस कैपेसिटी में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन कोशिश हर बार रहती है कि मुझे नायल करके घसीट के गिरा दिया जाए, लेकिन हर बार अल्लाह की मेहरबानी में आयल होकर आया था, तो मैं एक सिटिंग सेनेटर भी हूँ और मैं तो पाकिस्तान की बात करता हूँ। मैं आपकी बात करूँगा, आप मेरी बात करेंगे, हम में इख्तलाफ हो सकता है बात करने के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर। देखें, घटिया वीडियोस का मैं कायल नहीं हूँ, वो तो मेरे फ़ोन में बहुत भरी हुई है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी का फैसला अल्लाह ताला ने करना, मैंने नहीं करना। लेकिन मैं कॉन्क्रीट अंदर खाने क्या हो रहा है, बाहर खाने पे क्या कर रही है, उससे रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास दीद लिहाज है, आज भी खान साहब की माँ पे या बहन पे कोई बात आएगी तो मैं वैसे ही खड़ा हूँ जैसे आपकी माँ बहन के लिए खड़ा हूँ, अपनी माँ बहन के लिए खड़ा हूँ। लेकिन ये सिचुएशन के अंदर मैं मेरा भी जो मकसद है वो ये कि मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपकी तवज्जो से कर रहा हूँ कि किस तरह कत्लो गारत रुक जाए। लेकिन अगर आपने स्टेट की रिट को चैलेंज किया और करना चाहते हैं ये बताइए था, कल नवाज शरीफ ने ऑडियो की बात की कि मेरे पास ऑडियो, उनकी बेटी कहती है मेरे पास वीडियोस हैं, और माशाल्लाह आपका भी मोबाइल भरा हुआ है, अब हमें नहीं पता कि कौन सी वीडियो से भरा हुआ है, बता दिया ना, मैं तो प्ले डाउनलोड करते हैं या वैसे। तो इस बात यह है कि आप एक सियासी जमात की बात करेंगे, गुरबाशु की सियासत चाहती है, जब एक सियासी जमात को आप एक इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर बाहर जलसे की इजाजत दें और फिर 2 शहरों को आप 10 करोड़ 63 लाख के कंटेनर लाकर कौमी खजाने को खर्च करके बंद कर दें, तो फिर आप कहेंगे कि दोष उनका है, ये क्या बात है? आप आईनी हक भी इस्तेमाल नहीं करने देते। आप भी मेरे ख्याल से गालिबन उसी पॉपुलैरिटी वेव का हिस्सा बनेंगे। मैं सवाल आपका जो हक है, देखिए एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी टाइमिंग्स का एहतजाज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक मिसाल दूँ, मेरे घर में वफात हुई और आप ढोल बाजे लेके आएंगे तो जूते खाएंगे ना। फिर मैं कहूँगा मेरे घर में मैयत है, आप ढोल बाजे के म्यूजिक के एंटर हो रहे हैं तो जूते मारूंगा। इसी तरह जब मुल्क की किस्मत बदल रही हो या बेहतरी की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ जा रहा है, मैंने आपको चीज़ें गिनाया, मुझे चैलेंज करें ना। पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पेट्रोल और सस्ता होगा अल्लाह के हुक्म से। डॉलर 350 मिला था इसी पीडीएम की हुकूमत से, 345 335 में, 55 रुपये नीचे, 500 रुपये बाद होना चाहिए था, नहीं हुआ। IMF का प्लान हो गया, 9 सेंट की बिजली आपको इंडस्ट्री को मिलेगी, इंटरेस्ट रेट नीचे गिर गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस पर आ गया है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस, गरीब जो बच्चे मजदूर हमारे भाई लोग वहाँ कमा रहे हैं वो सब भेज रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। पेट्रोल जब सस्ता होगा तो महंगाई कम होगी, महंगाई कम होगी तो शायद मुझे आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लोगों को है कि वो 3 रोटी की जगह 2 रोटी लेते हैं, 2 रोटी की जगह 1 रोटी लेते हैं। गुर्बत तो आप इस मुल्क के अंदर देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि दूध की नहरें
पीटीआई ने भाई थी और नून लीग ने भाई थी और सो एंड सो फॉर सबने पढ़ाई, किसी ने नहीं किया। ये एक्सपायर्ड शेल्फ लोग हैं, इनसे आप यही तवक्को कर सकते थे, ये जो तवक्को आपको है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वल्लाह आलम 72 घंटे अगले हफ्ते फिर एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर, गुड न्यूज़ आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, अच्छी बड़ी खबर आ रही है। पीटीआई भी उसके अंदर करती रही कोशिशें, तेल का जोर लगाया सबने। अगर SIFC का क्रेडिट है तो मैं बताए ना, मैं क्या करूं, मैं कैसे कहूं कि क्रेडिट इनका है, इनका जब है ही SIFC का क्रेडिट। और SIFC की जब बात करते हैं, आज आपको मुल्क में पहले मेरे एतबार में जब मैं पार्टी में था, कौन पैसे देता? मुल्क के क्यों लोन देते? फौज के मुंह को देते। हमें हमारे अंदर ये एलर्जी जो क्रिएट की है पोलराइज करके, हर बात पे गवर्नमेंट से बात करो, पीटीआई से बात करो, भाई साथ में फरिश्ते हैं, मुंह से बोलने की जरूरत तो रखो। फौज की बात करो भाई, करो खुल के बात। फौज की अच्छी चीज़ है, सराहेंगे, गलत चीज़ है। खड़ा हुआ ना मैं आपके सामने, मैं मेरी कोई औकात नहीं है, मैं तो आपसे भी कमज़ोर हूँ। लेकिन फैज़ हमीद के आगे खड़ा हुआ ना, जब वो यूनिफॉर्म में DGI की कुर्सी पर बैठा हुआ था, परेशानियाँ झेली, ठीक है, अल्लाह तवक्कल था। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन ईमान मजबूत है। 2 साल से पार्टी छोड़ के बैठा हुआ हूँ या निकाला गया हूँ, तो क्या हो गया? मेरा रिस्क चला गया, मेरी जिंदगी चली गई, मेरे लिए मुश्किलात हो गई, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। मैं आज़ाद हूँ। मैं उस गुलामी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता था जिधर डिक्टेटरशिप हो, जिधर मुझे क्या आग लगा दो, बंदे मार दो। मैंने खान साहब के लिए मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली जो काम किए, वो 3-4 आदमी थे पार्टी के अंदर जिन्होंने वो किया। तरीन साहब थे, अलीम खान साहब थे, ठीक है। कहाँ है वो पुरानी पार्टी? किस तरह उठा? मैं तो उन बुज़दिलों में से नहीं हूं जो 9 मई वाकया कहता, हाथ उठा के पीछे बांध के दास्तान, दाढ़ी लगा के, बाल बड़े करके, सफेद लगा के आ गए कि जी हम अब सियासत नहीं। मैं उन बेगैरतों में से नहीं हूं। मैं जब पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ अरूज पे थी और इमरान खान साहब चांद पे बैठे हुए थे, उस टाइम पे मैंने सर्वाइव किया और मैं निकला बाहर क्योंकि मैंने इधर से बात की। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? KPK के विद्यालय है जो कि बहुत अब्यूज लैंग्वेज यूज करता है अपनी सीट को मिस यूज करते हुए। दूसरा, आप इमरान खान का कौमी सियासत में क्या मुसीबत देखते हैं? देखिए, जहाँ तक आप CM KPK की बात करें, गाली देने से मैंने आपको जैसे ही कहा, मैं तो कराची वाला हूँ, गालियों में इतनी स्पीड है कि स्पोर्ट्स कार भी पीछे रह जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने खुद कफील किया हुआ है हर शोबे के अंदर। 2 पैसे जेब में भी है, दिमाग की गर्मी भी है, जज्बात की गर्मी भी है, ज़बान की गर्मी भी है, सब कुछ है। प्रॉब्लम यह है कि आप गाली या बदअखलाक़ी से चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। आप मुझे सलाम करेंगे, आपको जवाब में सलाम ही मिलेगा, इज़्ज़त देंगे डबल इज़्ज़त मिलेगी, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी मिलेगी। तो मैं बहुत मोहतात होके लफ्ज़ चुन रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथ आप लोगों को फिर माफ़ी तलाफ़ी के लिए जाना पड़े। तो मैं बड़ा क्लियर हेडेड होकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ, जहाँ तक इमरान खान साहब का मुस्तकबिल है सियासी, जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए, और अब जिस डगर पे जा रहे उस आखिरी कील वो ठोक रहे हैं सियासी कफन के ऊपर। इसके बाद कोई कमिंग बैक नहीं है। इसकी बड़ी क्लैरिटी रखें ना। फैज़ हमीद सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, या आप लोग भी हंसते थे कि कुछ नहीं हो रहा, कहीं होगा, फलाना होगा, हुआ। कोर्ट मार्शल बात फूकेगी नहीं, सजा हो, तो मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का 190 मिलियन का केस है, या 9 मई का केस है, या जो अब होने जा रहा है, इसका पर्चा 302 का जो लोग कोई अगर मरा खुदा ना खास्ता, किसके ऊपर कटेगा? इंस्टिगेट करने के ऊपर, वायलेंस क्रिएट करने के किसके ऊपर जाएगा? इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं गंडापुर ने जो बातें की हैं, मैं कहता हूँ गलत बातें की हैं, मैं कंडेम करता हूँ। आप लीडर को चूमते हैं, आप कहते हैं लीडर माहौल देता है। आप यहाँ मुझे माहौल दे रहे हैं कि मैं आप मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आप यहाँ आग लगा दें, मुझे गालियां देना शुरू कर दें, पत्थर मारना शुरू कर दें, तो मैं कैसे बात करूंगा? तो मुस्तकबिल ब्लीक, काला, काटा, यही ये बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल जो साथियों से गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने ये कहा कि 25 अक्टूबर के बाद अगर आईनी तरमीम आई तो फिर शायद ना हो सके। इस वजह से हम चाहते हैं कि पहले हम इसको कर लें। दूसरी बात ये बता दें कि पहले भी आपने अरशद शरीफ के हवाले से उस वाले हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बड़ी बड़ी बातें की थी। अभी भी आपके पास ऑडियोज मौजूद है, अभी ऑडियो लीक्स केस भी सुप्रीम कोर्ट में लग रहा है। तो क्या आप ये सारी ऑडियो लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ताकि
ये जिनको आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ है, ये भी नंगे हो जाए, जो कुछ आपके पास है वो भी हो जाए, एक बात तय हो जाए। सर कोशिश करें कोई नंगा ना हो, शर्म आती है देखकर। लेकिन जहाँ तक आपने बात की, मैंने जो इतनी भी बात आज तक की है आप लोगों से, उसको साबित किया है सबूत के साथ। मुझे जितनी चीज़ें मेरे पास हैं मैं बिल्कुल दूंगा, प्रोवाइडेड किसी का इंटरेस्ट हो अरशद शरीफ का केस खोलने के लिए। उसका केस खोलने के लिए क्यों सब दाएं बाएं छाए हो रहे हैं? सोचे तो ना आपके कि इस अरशद शरीफ को शहादत का फायदा किसको होना था? कॉमन सेंस की बातें हैं ना। मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से मुखातिब हूं कि आप प्यार करते हैं, बिल्कुल प्यार करें, लेकिन जुर्रत तो करें सही बात को सही कहने की। हम तो काबीना में थे, सीधी बात करते, गिरबान भी पकड़ते थे मिनिस्टर का, हमने तो कभी नहीं सुनी। और खान साहब ने भी हमेशा इज्जत से पेश आए। एक ही साजिश के ऊपर जब मैं खड़ा हुआ था तो उन्होंने मुझे डांटा, तो मैंने कहा सर मैं ठीक बात कर रहा हूँ, मैं आपको करने नहीं दूंगा। और मैं तो जो बातें खान साहब से करके उठा तो मैं उनमें से नहीं था, बेशर्मों से। आज भी बहुत सारे लोग असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में बैठे हैं, दास्तान सुनाते हैं कि हमारी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, हमारी तबीयत ख़राब हो गई, 9 मई के अंदर हम नहीं थे, लेकिन उसी बेशर्मी और बेहयाई के साथ पीटीआई की सीट पे ही बैठे हुए। मैं तो उनमें से नहीं हूँ। मैंने तो सीट भी वापस की। जब कोर्ट ने मुझे बुलाया तो मैंने मॉरल अथॉरिटी के तहत कहा सीट की अमानत है, कोर्ट ने ऑर्डर पे लिखा है। जब भरपूर कोशिश हुई पूरे पाकिस्तान में बार बार नाहल करने की, अब बहुत सारी कोशिशें चलती रहती हैं, लेकिन जब तक वो राजी है तो मैं क्या कहता हूँ, मैं तो अभी भी समझता हूँ कि जितना जो कुछ थोड़ा बहुत मैं और आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि मैं कंट्रीब्यूशन के अंदर कोई इतनी सी कंट्रीब्यूशन मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ SIFC को देके भेज रहा हूँ कि SIFC ने कमिटमेंट दी है, SIFC ने मेहनत की है, IPPs PTI के दौर में भी फौज ने उसको रिजॉल्व की तरफ ले गए, लेकिन उस वक्त भी PTI के अंदर बैठे हुए लोगों की IPPs थी। आज भी जो हुकूमत वक्त है उनके नाम भी IPPs के अंदर सरे फहरिस्त हैं। बहुत नेक लोग हैं भाई हम सियासतदान लोग, ठीक है, लेकिन फौज ने जब अपने बंदे को नहीं छोड़ा तो फौज ने IPPs से भी रीनेगोशिएट किया। उसका क्रेडिट आप देंगे ना, उसका फायदा मुझे और आपको, पाकिस्तानियों को हो रहा है। महलात में तो कोई फायदा नहीं हो रहा किसी को, ठीक है, ना किसी की कोई हैसियत या औकात है। बट अगर कोई ठीक काम कर रहा है और गवर्नमेंट बैठी भी है, फिर आपका सवाल है जी ये फॉर्म 47 की है, तो मैंने आपके तवज्जुह से ही कहा था कि इसमें छोले खाए, खा ही रहे हैं ना छोले आज तक। मैं आगे भी कह रहा हूँ, जो बिलावल साहब की आपने बात की, मेरी भी 10-12 दिन पहले बिलावल साहब से मुलाकात हुई। क्लियर हेडेड आदमी, कभी आपने वायलेशन की या वायलेंस की बात सुनी आपने? इज्जत तमीज से मिलते हैं, ग्रूम्ड है, कुछ छिछोरापन नहीं। तो उनकी बात का तो वही जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 21 अक्टूबर मेरी तारीख पैदाइश है, तो हम आप सब केक खाएंगे इंशाल्लाह। और जो बातें मैंने आपको 3 महीने पहले बता दी है, मैं आज भी अपनी उन बातों पर कायम हूं। वैसा ही होगा जैसे कहा है। 2018 में हमने इलेक्शन चोरी किए थे और 2024 में इन्होंने इलेक्शन चोरी किया है, लेकिन आपने आज तक जो इलेक्शन चोरी करवाते हैं, जो हुकूमतें बनवाते हैं, गिराते हैं, जो लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा के जबरदस्ती एक जमात को चुनवाते हैं। सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया, आपने एक लफ्ज नहीं लिखा इस पे, एक लफ्ज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने उन गैर जमहूरी कुव्वतों के आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उसको स्पोक्सपर्सन बने हुए हैं। क्या उनकी ये डोमेन है कि लोग बहनों और बेटियों को कहाँ से ताल्लुक आपका? मेरे पंजाब नहीं, किस चैनल से? मैं EPI एग्जैक्ट प्रेजेंट थ्रेशोल्ड से। आपका नाम क्या भाई? शाहिद अकबर। शायद भाई देखेंगे जिन कुव्वतों की आप बात कर रहे हैं, उन कुव्वतों की बात फिर आप ये करके मुझसे ना बात करें। आप वो हिम्मत करके बोले फौज, आपका इशारा फौज की तरफ। खड़े हैं ना अपनी बात पे? ठीक है, खड़े हैं, फौज की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। अब आप फौज की 75 साल इंडिपेंडेंस की तारीख के अंदर बॉर्डर्स पे जो मर रहे हैं वो फौजी हैं, वो मैं और आप नहीं हैं, पुलिस वाले हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं ना आप, इसका मतलब आप भी करते हैं, वो जान देते हैं, आपको भी तकलीफ है उनकी जान जाने की, लेकिन हमने उनकी जान जाने पे क्या दिया उनको आज तक सियासतदानों ने। मैं सबसे पहले गुनाहगार सियासतदान समेत अपने आप को सबसे पहला गुनाहगार पाकिस्तान में अपने आप को समझता हूँ, ऐसे सियासतदान सारे सियासी एरिया के अंदर। अब आप कहते हैं कि फौज कुर्बानी भी दे, फौज आपके लिए जमहूरियत की गवर्नमेंट के काम भी बैक एंड पे जाके करे, आपको फ़ायदा भी दे और उसको आप गाली भी दें, आप ये डिफेंस लाइन की माँ बहन भी करें, और वैसे से ये काम कोई मुल्क टूटने से नहीं बच सकता अगर ये काम आपका शुरू हो।
जब आप बात करेंगे जी फौज की मदाखलत है, तो आपका सवाल होना चाहिए कि जब सियासतदान रुमाल से लेके, कोट से लेके, कमीज से लेके पैंट उतारने को तैयार है, बिकने को तैयार है, तो उधर उस मुल्क के अंदर आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल की बात करें, किस पॉलिटिशियन की बात करें? ब्लेम खुद लेना सबसे पहले। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले ब्लेम लेता। बात है जुर्रत की। अगर एक आदमी, आपने अगर 10 काम अच्छे किए, 3 काम गलत किए, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सियासतदानों ने 6 काम गलत किए 10 में से, इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए आप भी अगर जब अटैक करते हैं, किसी से गलती हो जाए, तो सियासतदान ईजी टारगेट क्यों होता है? क्योंकि हम बिके हुए लोग हैं। हमने सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर कोई काम जिंदगी में किया नहीं। और देखिए, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ना तो मैंने क्लेम किया मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब तहरीक इंसाफ में था? तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब MK पाकिस्तान कराची आने नहीं देती थी और मैं इमरान खान साहब को कराची में एंट्री कराता था? तब क्यों नहीं आप लोग मुझे कहते? या आप मुझे आगे बताएं कि मैंने फौज से या गवर्नमेंट से या मेरे बाप दादा ने कोई प्लॉट लिया है, कोई पैसा लिया है, कोई जदाद बनाई है, कोई टेंडर लिया है? निकाले ना मेरे लिए। निकाल सकते नहीं है। बातें सब करेंगे भाई, तो मैं जिस बात में ठीक काम। फैज हमीद मेरा बाप था, फैज हमीद भी फौजी था, DJI था, सबसे ताकतवर आदमी था पाकिस्तान का। आज के दिन भी उससे बात करते लोग जरूरत नहीं करने, मैंने की, करता रहा, तकलीफ उठाई ना। फरमाइशी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, कारोबारी प्रॉब्लम भी हुए, किताबें भी खुली, इस इदारे में भी गए, क्या हो गया? अकल थी, अल्लाह ने हिम्मत दी थी, गुलामी नामंजूर। मैं तो इमरान खान साहब के कॉल पे चल रहा हूँ, वो भूल गए जो पढ़ा उन्होंने मुझे पढ़ाया था। मुझे तो याद है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ब्लाइंड फॉलोइंग की लिमिट है। आप अपने बाप को भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करते। जहां आपको मरवाने के लिए ला रहे हैं, गालम गलोच के लिए ला रहे हैं, आग लगाने के लिए ला रहे हैं, मुल्क के अंदर ये कौन सी है? आप मुझे बताएं, आप सब मुझे बताएं, आप लोग क्यों नहीं शीशे तोड़ रहे? आप लोग क्यों नहीं माइक का आग लगा रहे? आप लोग क्यों नहीं माचिस की तीली लगा रहे? तो हम दर्द होंगे पाकिस्तान के। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, सख्त सवाल कर सकते हैं। फैसल साहब अभी अभी फैसल साहब अभी सबसे बड़ी खबर आई है। फैसल साहब, सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर आ गई है, प्लीज सुन लें। उन्होंने नजरसानी केस जो है 63A को कलअदम करार दे दिया है अभी। तो आपने 21 से पहले मुझे खाना खिला दें। सुन तो लेना, सुन तो ले। अब आप जरा वो डेट भी दे दें कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाए। ऐसे 21 अक्टूबर मैं और आप सालगिरह के खुशी के साथ है। और जो मैंने आपको 2 महीने पहले बातें की थी, आपके पास तो हर चीज़ है, तो चेक कर लें, मैं अपनी जगह पे कायम हूं। जी बोलो। ठीक है, एक मिनट। ऐसे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपॉइंटमेंट करे होके जो डी चौक की तरफ आते हैं, क्या आप बाकायदा तौर पे तहरीरी दरखास्त भी देंगे जो करेंगे सुप्रीम कोर्ट से? और दूसरी बात, आप समझते हैं कि PTI या हुकूमत की अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अब मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए? इसमें आपका भी किताब हो सकता है कि आपको ठीक है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट को मुझसे ज़्यादा वहाँ एजुकेटेड, पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको सबसे पहले खुद ही इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर। और उनकी इंटरवेंशन के लिए बहुत सीधी सी है कि एक आदमी, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, ये 2 कानून, ये जो तासुर सियासतदानों ने दिया ना कि PTI की पोस्ट पर कोर्ट खड़ी होगी, ये तासुर दे के सियासतदानों ने बेच दिया है कि PTI की पोस्ट पे कोर्ट खड़ी और गवर्नमेंट की पोस्ट पे स्टैब्लिशमेंट खड़ी, और खुद निकल गए सियासतदान बड़े प्यार से, और आमने सामने खड़ा। ये गलत परसेप्शन है। ना तो स्टैब्लिशमेंट का वास्ता है कि मंसूर साहब या काजी फाई साहब कंट्रोल करें नहीं करें, जो जिसका जो हिसाब किताब है। गवर्नमेंट का भी काम है कि अपने पैरों पे खड़ी हो, अपना बोझ ले। ये ना कि हमें तो पता ही नहीं था, पार्लियामेंट के अंदर पुलिस चली गई, वजीर को भी नहीं पता था, IG को भी नहीं पता था, ऐसे। और गरीबों की कुर्बानी ना करेंगे, SSB को सस्पेंड कर दो, SHO को सस्पेंड कर दो। ना ही कोर्ट्स बुलाकर हमारी पुलिस की तजलील करें, ना चीफ मिनिस्टर्स करें, ना मिनिस्टर्स करें। ये वर्दी में मोटी मोटी वर्दियां पहन के थोड़े निकल आए मेरे आप जैसे लोगों को तकलीफों में खड़े होते हैं। तनख्वाहें आपने इनकी इतनी दी हुई है कि रिश्वत कंपल्शन उनके लिए बन गया है। 500 रुपये वो किसी गाड़ी वाले से लें तो कैमरे के अंदर हम उसके कपड़े उतार देते हैं, लेकिन 5 खरब कमाने वाले आदमी को हम साथ खड़े होकर तस्वीर खिंचाते हैं। ये माइंडसेट अब हमें चेंज करना होगा और करेंगे इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस इस वायलेंस का, ये नो गो एरिया का, जहां कानून मना कर रहा है उस पर खड़े होने का। और जो हमारे मुल्क में अभी डेवलपमेंट
से रिलेटेड लोग आ रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स, उनको इंप्रेशन देने का भी। आप दुनिया में क्या इंप्रेशन दे रहे हैं? कंटेनर खड़े हैं, यहाँ तो पोर्ट नहीं है भाई इस्लामाबाद के अंदर, यहाँ तो समुद्र नहीं है। आप मजाक बना रहे हैं। आपने IMF को लेटर लिखा तरीके इंसाफ में ताकि पाकिस्तानी की तकदीर खत्म हो जाए, ठीक है। आप अंग्रेजों को लेटर लिख रहे हैं, वैसे आप कह रहे थे साइफर हिला हिला के कि मुझे गुलामी ना मंजूर है। आप खुद जहनी गुलामी से तो बाहर आए और PTI के सपोर्टर्स भी बाहर आए और सही दिखाएं, उसको भी बचाएं। मेरी तो दुआ है कि उसको भी अल्लाह ताला अकल दे दे कि वो इस चांद ग्रहण और चांद और सूरज और कच्चा गोश्त और बीफ और मटन से अगर तकदीरें बदल जाती और बादशाह मिल जाती और प्रेसिडेंट बन जाता और प्राइम मिनिस्टर बन जाता, तो सर फिर मैं और आप भी यही काम करें। फैसल साहब पहली बात, पहला सवाल तो ये है कि आप जो तंबीह कर रहे हैं PTI को, इमरान खान को, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन आप क्योंकि मौजूदा हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, फौज का नाम हम ले जाते भी हैं और लेते भी नहीं हैं, ले भी नहीं सकते, डर लगता है आपको तो नहीं लगता? हमें लगता ठीक हो गया। फौज का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर इस पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है तो फौज ने ही पहुँचाया, चाहे उसको आप अच्छे मुँह से देखते हैं या गलत, दोनों सूरतों में उनका किरदार है। मेरा सेकंड सवाल ये है कि आपकी बात हुकूमत तो मानती है ना, आप उनको तो मशवरा दें कि अगर PTI या इमरान खान या उनके जो पार्टी के कहीं के भी वो एहतियात करते हैं, वो कुछ जलसा करते हैं, अगर जलसे के लिए उनके लिए जगह मुख्तस की जाती है तो वहाँ पर उनको करने दिया जाए। अगर वो एहतियात की कार देते हैं, मान लिया कि यहाँ हम नहीं आते दीजिए और नहीं आने देते, कोई और उनके लिए जगह मुख्तस आती है, ये मशवरा तो आप दे सकते हैं। सर मशवरा भी दे दिया, अमल भी हो जाएगा कल से, और हुक्म करें। सर अंदर खाने क्या होता है, जो दिखता है वो बिक नहीं रहा होता है, जो बिक रहा होता है वो दिखता नहीं है भाई। आप देख रहे थे फैसल वाबदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। आप मेरे से मान TV चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जफर भट्टी, मान TV, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद।